ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्तरकांड पंचम सर्ग रामदीता। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती तदंतर अरुश्रेष्ठ भगवान राम संसार के मंगल के लिए धारण किए अपने दिव्य मंगल देह से रामायण रूप अति उत्तम तेल की स्थापना कर पूर्व काल में जैसा आचरण राजसी श्रेष्ठों ने किया था वैसा ही स्वयं भी करने लगे। उदार बुद्धि लक्ष्मण जी के पूछने पर विप्रा से उत्तम कथाएं सुनाया करती थी। इसी प्रसंग में ध्रुवा जी ने राजा नरक को परमार्थवश ब्रह्म के साथ प्रियग योनि प्राप्त करने का वृत्तांत भी सुनाया। इसी दिन भगवान राम जिनके चरण कमलों की सेवा साचा सी असमयी करती है एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले रहस्यमय जी ने उनके पास जा उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम का अति विनीत भाव से कहा, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समझ राजोते आत्मा सत्य स्वामी और स्वरूप से निराकार है, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमण रूप है। उन परम भागवत को के सेवास्ते रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से सिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से होने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अपनी अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊँ। श्री लक्ष्मण जी के यह सब वचन सुनकर सन्नादक वत्सल भूपा शिरोमणि राम सुनने के लिए उच्चत हुए। लक्ष्मण को उनके ध्यान अहंकार को नाश करने के लिए वचन से ध्यान उपदेश करने लगे। वे बोले, सबसे पहले अपने अपने वन और आश्रम के लिए शास्त्रों में बताई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर शुद्ध चित्त हो जाने को उन कर्मों को छोड़ दे और समदामादि साधनों से संपन्न हो आत्म ध्यान की प्राप्ति के लिए सतगुरु की शरण में जाए। कर्म ध्यान की प्राप्ति के स्वीकार किए गए, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों में इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है। उनसे धर्म और धर्म दोनों ही उनकी प्राप्ति होती है। उनके कारण सही प्राप्त होता है, जिससे सभी कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञाननाशी संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। अज्ञान नाश करने में ज्ञानी समर्थ है। काम कर्म ही ज्ञान की कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। काम कर्म अज्ञान का नाश व राग का से नहीं हो सकता, बल्कि उससे दोष कर्म की उत्पत्ति होती है। उससे पुण्य संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में तत्पर रहना चाहिए। तो वितर्कवादी ऐसा रहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधन वैसी कर्म वेद विहित है और प्राणियों के कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान भी है। इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है। इसलिए मुमुक्षु को उनके सर्वदा करते रहना चाहिए। यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र एवं निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उससे मन से भी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसका है कहना ठीक नहीं। क्योंकि जिस पर वेदोक्त यद सत्य कर्म होने पर आकार आदि की अपेक्षा करता ही है, उसी बता विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ध्यान मुक्ति का साधक हो सकता है। अतः कर्म का त्याग उचित नहीं है। सिद्धांति ऐसा कोई भी गलती कहते हैं
उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने का यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म देह युवान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश करने पर सिद्ध होता है। वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसी को विद्या आत्मज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारक आदि की सहायता से होता है, किंतु विद्या समस्त कारक आदि का ही अनित्य तत्व भावना द्वारा नाश कर देती है। इससे समस्त इंद्रियों को ये विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित करने के कारण मनुष्य शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य नेति नेति आदि बातों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं निषेध करके अपनी परमात्म स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में स्पष्ट या भाषित होने लगता, इस समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति के कारण माया अनायासी कारक आदि के सहित लीन हो जाती है। श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट न किए जाने पर फिर वह अपना कर्म करने में समर्थ भी नहीं किस प्रकार हो सकेगी, क्योंकि परमार्थ तत्व एकमात्र ज्ञान से निर्मल और द्वितीय अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी। जब एक बार नष्ट हो जाने पर विद्या का फिर जन्म नहीं होता, तो बोधवान को मैं इस कर्म का करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। इसके सिवा तेतीय शास्त्रादि की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रहपूर्वक स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है। तथा एतावत् इत्यादि व्याजस नई शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञानी है, कर्म नहीं। और तुमने जो ज्ञान की समानता में अव्याधि का दृष्टान दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग है। इसके अतिरिक्त जो यद होता लिक्विड यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, उस ज्ञान इससे विपरीत है, वह कारक आदि के साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्राचित भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानी को नहीं। इससे विचार है चित्त वाले बोधवान पुरुषों भी कर्मों का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धापूर्वक रूप की कृपा से तत्व में से इन महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानता समय के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। यह नियम ये कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने से पहले उसके पदों का अर्थ का ज्ञान ही कारण है। इस तत्वमसी महावाक्य की तत्वम पद क्रम से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक है और असी इन दोनों की एकता कराता है। इन दोनों जीवात्मा परमात्मा में जीवात्मा प्रत्यक्ष अंतःकरणता साक्षी है और परमात्मा दोष इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप बोध को छोड़कर लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ध्यान कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इसका एक ही भाव से सीखो। इन तत्व और तव्यम पदों में एक रूप होने का की लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होने का आज लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसलिए स्वयं है वही है। इन दोनों पदों की अर्थ की बात इन तत्व और तत्वों पदों में ही
भवत भाग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों में उत्पन्न हुए सुख दुख आदि कर्म हो के आशय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस माया में आदि अंतवान शरीरों वेद्य जन्म आत्मा के स्थूल पारी मानते हैं और मन बुद्धि 10 इंद्रियां का 5 प्राण इन 17 संगों में से युक्त अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म है को जो भूतादि शुद्ध उठारी लोक का साधन है आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। इनके अतिरिक्त अनिवार्य माया में कारण सही ही जीव का तीसरा देह स्थान पारी वेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्म स्वरूप को क्रम से पारियों का भाग करते हुए अपने हृदय में निश्चय करे। स्फटिक मणि के समान है आत्मा भी अनन्य में आदि भिन्न भिन्न कोशों में उनके संशय उनके आकार का भास नहीं लगता है, किंतु इसका बड़ी प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने का असंभूत अजन्मा निश्चित होता है कि गुणात्मकता तो बुद्धि ही स्वप्न जागृत और सुप्त भेदे से 3 प्रकार की वृत्तियाँ दिखाई देती हैं, किंतु इन तीनों व्यक्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरी में भविष्य होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य पर ब्रह्म में मिथ्या हैं, अतः उसमें इन व्यक्तियों का सर्वथा अभाव है। बुद्धि की व्यक्ति ही देह इंद्रिय प्राण मन और चैतन्य आत्मा के संघांत रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूप है और जब तक यह रहती है तब तक नहीं संसार में जन्म होता रहता है। नेति आदि श्रुति प्रमाण से निखिल संसार का भार करके हृदय में चिंतनामृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सारूप सत ब्रह्म को ग्रहण करके त्यादि जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य से फेंक देते हैं। आत्मा ना कभी मरता है, ना जन्मता है, वह ना कभी क्षीण होता है, ना भरता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित शुद्ध स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। जो इस प्रकार ज्ञान में और शुद्ध स्वरूप उनमें है तो में संसार की प्रीति कैसी हो सकती है, तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही दिखाई दे रहा है। ज्ञान से तो एक क्षण में लीन हो जाता, तो ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जो अन्य की प्रीति होती है उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। इसका असत रूप रज्जु आदि में सत की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति होती है। जो विकल्प और माया से है उस सबके कारण नीला में अद्वितीय चित्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही उपकल्पना होती है। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा अनिच्छा राग द्वेष शुद्ध आदि रूप बुद्धि की वृत्तियाँ ही जन्म मरण रूप संसार का ही कारण है। और सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर आत्मा का सुख रूप से भान होता है। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित है चेतन का प्रकाशी जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे प्रकट है परमात्मा। दो बुद्धि से अपरिच्छिन्न है। आदमी से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र देने से परस्पर अनायोध्यास होने के कारण क्रम से उनकी चेतनता और जलता प्रतीत होती है। तथा जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने पर लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की रोशनता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जलता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसे अध्यास वर्ष बुद्धि से लेकर सभी अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं। गुरु के समीप कहने से अवेद वाक्यों से आत्मज्ञानता होने पर अपने हृदय
उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्म से प्रतीत होने वाले ध्येय आदि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मैं स्वयं मैं पदार्थ आजन्म अद्वितीय निरंतर आभासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध ज्ञान विज्ञान घन निरामय क्रिया रहित एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ। मैं सदाई मुक्त अचिंतन शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान सब अविकृत रूप अनंत पारु वेद पादी पंडितजन अहिर्निश मेरा हृदय में चिंतन करके इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष से अंतकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंती कारकादि के कारण के सहित अविद्या नाश कर देती। इसका नियमानुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर देती है। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंततः अपने अधीन करके बैठे और आत्मा में स्थित होकर किसी धारण का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा ही एक आत्मा की भावना करे। यह विश्व परमात्मा स्वरूप ऐसा समझता इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन कर इस प्रकार जो पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है उसे बाहर तथा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। समाधि प्राप्त होने से पूर्व तरह ऐसे चिंतन करें कि संपूर्ण सरासर जगत केवल ओमकार मात्र है। यह संसार वाच्य ओमकार ऐसा वाचक है। अज्ञान के कारण इसकी प्रतीति होती है। ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। ओमकार में आ ओ मा ए तीन वर्ण, इनमें से आ का विश्व जागृति के अभिमानी का वाचक है। ऊ का तेजस स्वप्न का अभिमानी कहलाता है। म का प्राग सुप्सिप्ति के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहलेती है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व पुरुष को ओंकार में लीन करे। ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप ओम का ऊ का तो उसके अंतिम मकार में लीन कर फिर कारण आत्मा प्राग के रूप मकार तो चिदंधन रूप परमात्मा में लीन करे। ऐसी भावना करे कि नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप वाली ही निर्मल ब्रह्म में ही हूँ। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्म आनंद में मग्न हो गया है और जिससे संपूर्ण दस प्रपंच विस्मित हो गया है, वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निसंग समुद्र के समान साक्षात जीव मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है उसके जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं, जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया, उस छह इंद्रियों मन पांच ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाले महात्मा तो मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। इस प्रकार निष्ठ आत्मा का ही चिन्हन रहता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्तापन के विमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे अंत में साक्षात मुझ में लीन हो जाता है। संसार को आदि अंत मध्य से रहित सब प्रकार भय और शोक का कारण ही जानकर समस्त वेद विहित कर्मों त्याग कर दे तत्पूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा रूप अपनी आत्मा का भजन करे। जिस पर समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश आदि वायु मिलकर एक हो जाते, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपनी आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। जो जगत है वह श्रुति युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र वेद और दिशा में होने वाले दिव्य भ्रम के समान ही मिथ्या ही है। ऐसी भावना करता है लोक व्यवहार में स्थित मुनि से देखे जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखाई देगी ना रे कब तक निरंतर मेरी आराधना करता है। जो श्रद्धालु और तत्व भक्त होता है उसे अपने हृदय में सदा मेरा ही साक्षात्कार होता है। हे प्रिय सपूर्ण श्रुति के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समझ पाप से मुक्त हो जाएगा।
भाई यह जो तो जगत दिखलाई देता है वह सब माया है। इससे अपने चित्त से निकाल कर मेरी भावना में शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंद पूर्ण और कलेश शून्य हो जाओ। जो पुरुष अपने चित्त से मुझे गुणातीत निर्गुण का हुआ कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है, वह मेरा ही रूप है। वह अपनी आचरण रज के वजह सूर्य समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। द्वितीय ज्ञान समझ रूपी एकमात्र सार है। ऐसे वेदांत वेद भगवतवाद में नहीं कहा है। जो ध्रुव भट्टी संपूर्ण से इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति समय अध्यात्म रामायण उमामहेश्वरी उत्तरकांडे पंचम सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।